अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैं इस वक्त आई हुई हूँ बाहर। और बाहर मैं कहाँ पे आई हुई हूँ, तो असल में ना आज हनान का बोर्ड का पेपर था। तो शुक्र है पेपर स्टार्ट हो गए हैं। कम से कम ये तो जान छूटे ही ना कि अभी कल पेपर है, परसों पेपर है। बस इसी तरह से ना दिल को धचका लगा हुआ था। तो आज पेपर स्टार्ट हो गए हैं। मैं उसे छोड़ने के लिए यहाँ पे सेंटर पे आई हुई थी। तो पहले हनान ने सेंटर नहीं ना देखा, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हुआ था। और वैसे भी फर्स्ट टाइम उसने बोर्ड के पेपर देने हैं, तो इसलिए भी ना थोड़ा सा उसने स्ट्रेस लिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको छोड़ के भी आती हूँ और मैं वहीं पे ही ना बैठी रहूँगी, आपका वेट करती रहूँगी। क्योंकि अगर मैं घर वापस आती तो फिर आने जाने में ही हमें ना पहले तो 1 घंटा लग गया है। हम पूरे 12 बजे घर से निकले और 1 बजे राइट टाइम वहाँ पे जाके हम लोग पहुँचे। इतना ज़्यादा रश था ना, इतना रश था। और ये थी भी थोड़ी सी कंजस्टेड जगह, और ना स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो काफ़ी स्कूलों का ना यहाँ पे ही सेंटर बना हुआ था। पता नहीं यही एक सेंटर मिल गया है जहाँ सारे स्टूडेंट्स आ गए थे और सबका यहाँ पे ही सेंटर बन गया है। तो काफ़ी रश में से गुजरते हुए हम लोग गए और मैंने फिर हनान को ना सेंटर में घुसाया और फिर मैं ना यहाँ पे आके ना बाहर बैठ गई गाड़ी में। तो आज ना धूप भी बड़ी शदीद वैसे निकली हुई थी। धूप भी कह रही थी बस मैं आज ही हूँ, आज ही मैंने तेज़ निकलना है। इतनी मुझे गर्मी लग रही थी ना, पसीने से मेरा बुरा हशर हो रहा था। और यहाँ पे मैंने ना वैसे छाँव में खड़ी की हुई थी गाड़ी। तो 1-2 दफ़ा ना मुझे गाड़ी आगे पीछे भी करना पड़ी क्योंकि रोड छोटी थी। तो इसलिए अब क्या करते, फिर साइड पे मैंने करके गाड़ी खड़ी करके तो वहाँ पे ही फिर मैं बैठी हुई थी। तो कुछ देर मैं आगे बैठी रही, फिर मैं कुछ देर पीछे वाली सीट पे आके बैठ गई। तो कभी मैं इधर बैठूं कभी मैं उधर बैठूं, साइड्स चेंज कर रही थी। बस मेरा ना बड़ा बुरा हशर हुआ। और रोज़ा भी था तो बड़ा गला भी मेरा बड़ा खुश्क हो रहा था। तो चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करके तो टाइम ख़त्म हुआ पेपर का। और अब हनान आ गया है। तो आया तो खुश ही था, मैं उसकी शक्ल देख रही थी। मैंने कहा पता नहीं किस तरह का पेपर होता है। फ़र्स्ट टाइम का तो पेपर इंग्लिश का 9th क्लास का काफ़ी ज़्यादा ईजी था ना। तो मुझे ना पेपर देखते साथ बता रहा था, कह रहा था फ़र्स्ट टाइम का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है। तो अब मैं इससे पूछ रही थी तो कह रहा था हमारा भी ईजी था, मुश्किल नहीं था। तो चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक पेपर तो हो गया है। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और अब ना मैं यही सोच रही थी, नमाज़ पढ़ के ना यहाँ पे मैं आई थी बाहर टेरेस में। मैंने कहा चलो देख के आती हूँ अब कैसा मौसम है। सुबह तो इतनी धूप थी ना, तो बस गर्मी आई कि आई। नेक्स्ट वीक तक मुझे तो लगता है पूरी तरह से गर्मियाँ स्टार्ट हो जानी है। बल्कि मुझे तो अब भी लग रहा है इतनी शदीद गर्मी। हम लोगों ने तो पंखे भी चलाने शुरू कर दिए हैं और मोटे कपड़ों का तो अब कोई हाल नहीं है। और मैं यही कह रही थी अब रमज़ान में रोज़े रखें कि कपड़े निकालने बैठे गर्मियों के, क्योंकि मोटे कपड़े पहने नहीं जाते हैं। ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, मुझे इसमें भी इतनी शदीद गर्मी लग रही है ना। तो मैं यही कह रही थी आज रोज़ा खोलती हूँ ना तो फिर कोई अपने कपड़े निकालती हूँ गर्मियों के। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ना यहाँ पे मैं टेरेस में थोड़ी देर के लिए आ गई। और बस इस वक्त देखिए कोई पत्ता नहीं हिल रहा, कोई हवा नहीं थी चल रही। बस इसी तरह से ही ना गर्मी का मौसम था। तो चलिए अंदर चलते हैं किचन में। और जब मैं वापस आई ना हनान को लेके, तो इतना शदीद मेरे सर में दर्द हो रहा था, इतना शदीद। एक तो गर्मी की वजह से, ऊपर से गला भी मेरा खुश्क हो गया था वहाँ पे धूप में बैठ बैठ के। तो बड़ा बुरा हाल हुआ था। तो बस मैं ना आते साथ थोड़ी देर के लिए लेट गई। आधा घंटा मैं तकरीबन लेटी रही चुप करके बिल्कुल। और पंखा चला के तेज़म तेज़ तो मैं लेट गई उसके नीचे। मैंने कहा अब इसी तरह से ही टाइम पास होगा। आज कुछ भी ना मेरा बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो बस मैंने फिर असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत एक आधी चीज़ को ही बना लेते हैं। तो फल घर में ही पड़े हुए थे। मैंने कहा ये चाट बना लेते हैं। और उसके साथ ना हमारे पास कचनार पड़ी हुई थी कल की। तो कल किसी ने भी कचनार खाई नहीं, क्योंकि उससे पहले की हमारे पास बिरयानी पड़ी हुई थी। तो कल बच्चों ने ना कचनार नहीं खाई, बिरयानी ही खाई थी उन्होंने। तो वैसे ना मैंने सहरी के लिए ही बनाई थी, लेकिन बच्चों ने सहरी में बिरयानी खा ली, फिर वो वैसे की वैसे ही पड़ी रही। तो मैंने बिरयानी तो नहीं थी खाई, मैंने ना दूध के साथ ना ब्रेड खा ली थी। तो इस तरह ना बस हल्की फुल्की हम लोग सहरी करते हैं। ज़्यादा खाने को कुछ दिल ही नहीं जाता सहरी के वक्त, वैसे भी सोना होता है। तो इसलिए भी मैं नहीं ही ज़्यादा खाती। तो मैं ब्रेड रस या ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें दूध के साथ ले लेती हूँ। और बच्चे भी जो पड़ी होती है चीज़ चावल वाली वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिरयानी थी ना, तो उन्होंने कहा हम तो यही खाएंगे, कचनार कल खा लेंगे। तो आज मैं ना यही सोच रही थी कि फ्रूट चाट बनाती हूँ, साथ में कचनार गर्म करती हूँ और रोटियाँ पका के ना, तो यही हम लोग आज अफ्तारी कर लेते हैं। फिर रीबा आई किचन में कहने लगी कि साथ थोड़ा ठंडा भी कुछ बना लेते हैं, शरबत बना लेते हैं या जूस बना लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर शरबत बना लो।
तो दूध आज ना बिल्कुल भी पीने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि कितने दिनों से, जब से रोज़े हैं शुरू हुए हैं, तो तब से ना हम लोग अफ्तारी में दूध ही पी रहे हैं। तो आज ना फिर मैंने कहा शरबत ही बना लो या टैंग बना लो। फिर उसने शरबत बना लिया है, क्योंकि इस वक्त ना टाइम शॉर्ट था। मैं लेट गई थी ना थोड़ी देर, तो काफ़ी टाइम फिर गुजर गया था। तो और देखिए ये कचनार ना वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, तो इसे भी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो साथ में रोटियां भी बना ली हैं, सादा रोटियां ही बनाई थी। तो घी वाली बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हम लोग, बस सहरी में खा लेते हैं। लेकिन बस अब तो इस वक्त अफ्तारी के टाइम पे यही दिल चाह रहा था कि सूखी रोटी, सादा रोटी ही खाएं। तो चलिए मैं सबकी रोटी बना लूँगी और उसके बाद फिर बाहर बैठ के हम लोग अफ्तारी करते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट था। तो मुर्जा मुझे वो बार बार आवाज़ें दे रहा था कि अब ना टाइम हो गया है, आप अंदर ही हैं। तो मैंने कहा चलो तुम लोग खाना शुरू करो तो मैं भी आ जाती हूँ। तो आज ना अफ्तारी हो गई थी, तो बच्चे बाहर बैठ के फिर खाना ही खा रहे हैं। तो मैं भी अभी आई हूँ, तो खजूर वगैरह भी खा ली हुई थी मैंने। तो रोज़ा खोल के ना फिर मैं अपनी रोटी बना रही थी। तो अपनी रोटी बना के अब मैं बाहर आ गई हूँ। तो बस जी यही आज की हमारी अफ्तारी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हम तो अल्लाह ताला के जितने शुक्रगुजार होना उतना ही कम है। जो सांस हमें आती है ना उस पर भी हमारा इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही आती है। हम तो इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा जितना करना चाहे नहीं कर सकते। तो जितनी नेमतों से अल्लाह नवाजता है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना हमारे अगर गुनाहों को देखे अल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें कुछ भी ना नवाजे। तो अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे, शाद रखे, आमीन। तो चलिए जी अफ्तारी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है। और अफ्तारी करने के बाद ना अभी भी मेरे सर में से दर्द नहीं जा रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया। आज आपने देखा होगा मैंने छोटा व्लॉग ही शूट किया है, क्योंकि बड़ी टफ़ जॉब है ये। मैं सुबह पहले 2 दफ़ा मुर्तज़ा को छोड़ने के लिए गई आई स्कूल से, उसके भी पेपर हो रहे हैं। फिर उसको लेके घर वापस आई तो हनान को लेके चली गई, फिर वहाँ पे बैठी रही और वापस आके फिर मैंने ये अफ्तारी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई और इतने में ही मेरी बस हो गई थी। तो अब ना रीबा बना रही थी आज चाय, कह रही थी कि मैं बनाती हूँ, आप बैठ जाओ, लेट जाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो चाय पी के ना फिर मैं लेटती हूँ। तो चाय पिए बगैर अब मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़ी शदीद दर्द थी। मैंने पैनाडोल भी खाई थी, तो अभी भी सर में से दर्द जा ही नहीं रहा था। बस गर्मी लग गई है मुझे, मेरा गर्मी में बुरा हाल ही होता है, गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो अब ना ये चाय पी के ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ। तो मैं बस आ गई थी चाय लेने के लिए। मैंने कहा चलो चलो मैं पकड़ लाती हूँ, आप उतनी देर में ना शेल्फ्स वगैरह साफ़ करके तो आ जाओ बाहर। तो अब यहाँ पे देखिए अफ्तारी के बाद बच्चे भी कैसे मुरझा के तो बैठे हुए हैं। तो रोज़े रखते हैं ना, साथ साथ पेपर्स भी देते हैं। तो अपनी जगह पे इनकी भी टफ़ रूटीन है। हम लोग तो पेरेंट्स हैं ना, हम कहते हैं कि हमारी टफ़ रूटीन है, लेकिन बच्चे अपनी हिम्मत के मुताबिक ना उनकी भी टफ़ रूटीन्स ही हैं कि रोज़े रख के फिर वो आजकल पेपर भी दे रहे हैं। तो ये देखिए मुर्तज़ा भी बस चुप होकर बैठा हुआ है। आज ना हंस रहा था ना बोल रहा था, कह रहा था मुझे भी बड़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस इसका भी एक लास्ट पेपर रह गया है और उसके बाद अभी तो हनान के पेपर स्टार्ट हुए हैं, तो कब जाके पता नहीं ख़त्म होंगे। और अफ्तारी के बाद ना बस इनका ये होता है कि ये जब तक थोड़े से पैसे खर्च ना कर लें तो इनको सुकून नहीं आता। तो थोड़े थोड़े पैसे मेरे से लेके जाते हैं और अपना इस तरह से ना ये गंदी मंदी चीज़ों का शॉपर बना के तो ले आते हैं। तो इनको ये चीज़ें ना बड़ी पसंद हैं। तो सारा दिन बस ये कहते रहते हैं हमने ये लेके आने हैं पापड़, हमने वो लेके आने हैं पापड़। तो अफ्तारी के बाद जाएंगे, कभी कहते हैं अफ्तारी से पहले चले जाते हैं, फिर कभी कहते हैं हम अफ्तारी के बाद हमने जाना है तो हमें थोड़े थोड़े आप पैसे दे देना। तो अब जाके ना अरीबा और मुर्तज़ा और हनान ये चीज़ें अपनी अपनी ना एक एक पैकेट लेके आए थे शॉपर बना के ना, अपना शॉपिंग बैग बना के। तो वही मैं इनकी ना चीज़ें देख रही थी। हनान बैठ के लगा हुआ था खाने, तो वो लगा हुआ था। मैंने कहा दिखाओ तो सही लेके क्या आए हो। मैं सारा ना उसका शॉपिंग बैग चेक कर रही थी कि क्या लेके आया है जो इतने मज़े से खुश होके तो खा रहा है। तो बीच में से ना मैं वैसे सलांटी ढूंढ रही थी, मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ वो लेके नहीं आया। तो बस मैं देख रही थी कि चाय के साथ इस वक्त थोड़ी मुझे भी कोई एक आधी हल्की मिर्च मसाले वाली चीज़ मिल जाए, लेकिन वो बस पता नहीं किस तरह की अजीबो गरीब ही लेके आया हुआ। तो मैंने सारा उसको वापस पकड़ा दिया। कैंडीज़ थी, पता नहीं क्या सौंफ सुपारियाँ थी, पता नहीं इस तरह की कितनी चीज़ें इकट्ठी करके तो ये लोग लेके आए हुए थे अपना लहदा पैकेट बना के। तो देखिए बीच में से ना ये मैंने सलांटी टाइप ही निकाल लिया है। तो अब देखते हैं ये बीच में से कैसा है। तो मैं मुर्जा को भी कह रही थी, मैंने कहा आप चुप होकर बैठे हुए हो, आप खा लो मेरे साथ। तो कह रहा था नहीं मेरे पास भी इस तरह का एक पैकेट पड़ा हुआ है, आप खाओ। तो अब देखिए ये ना बीच में से कोई 2 डिफरेंट टाइप की चीज़ें निकली हैं कि एक सलांटी तो नहीं, एक रिंग भी निकला है साथ में।
तो बस चाय के साथ ना इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ ना ऐसे अच्छी लगती है। तो मैं इनको कह रही थी एक दफ़ा अच्छे से चिप्स ही ले आते, इतना पैकेट जो इकट्ठा करके लेके आए हो तो किसी कंपनी का एक चिप्स ही ले आते, वही काफ़ी रहना था। तो इनको बस ये अच्छे लगते हैं। तो चलिए साथ साथ मैं भी कभी कभार इंजॉय करती रहती हूँ, कभी कभार नहीं, डेली ये लेके आते हैं, मैं भी डेली बीच में से एक आधी चीज़ लेके खाती हूँ ज़रूर। तो साथ साथ चाय पीती हूँ। चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए छोटा व्लॉग शूट किया था। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।